So hey you guys, welcome back to our channel Women Diary and this is Seema. So this video is regarding to my SBI Junior Associate exam experience. Experience you can say like my exam analysis. सो मेरा जो है आज यानी कि 28 को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था एंड मैं आपसे शेयर करूँगी दैट मेरे एग्ज़ाम का जो था लेवल वो क्या रहा, मैंने कितना अटेम्प्ट किया, किस सेक्शन में मैंने कितना क्या किया। तो सबसे पहले बताऊँ कि 28 को सेकंड शिफ्ट था मेरा एंड जो है जो नॉर्मली मतलब खुलता है जब मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो जो भी मॉनिटर पे दिखा सबसे पहले इंग्लिश था, सीक्वेंस वही था नॉर्मल, उसमें कोई चेंज नहीं था। इंग्लिश आई थी, देन उसके बाद क्वांट एंड उसके बाद रीजनिंग। तो इंग्लिश जो आया ना, तो इंग्लिश में खुलते ही सबसे पहले मेरे पास आया वर्ड रीअरेंजमेंट। इट मीन्स वो वर्ड स्वेप वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वर्ड्स रीअरेंज करना होता है। वो 3 ही थे, ज़्यादा नहीं थे, 3 थे, ABCA से दे रखा था, आपको रीअरेंज करना था। वो वाले 5 क्वेश्चंस थे एंड उसके बाद आई थी RC। तो RC को छोड़ा था मैंने, उसको मैंने बाद में अटैम्प्ट किया था। RC के आई थिंक इसमें 9 से 10 कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें से 3 जो थे ना वो आपके वोकैब रिलेटेड थे। एंड उसके बाद आपकी आई थी एरर के क्वेश्चन। अब एरर के क्वेश्चन में ना इसमें क्या था कि 3 जो थे वो तो नॉर्मल एरर, वो एक लाइन के पूछते हैं ना, मतलब उसमें एक लाइन में दे रखा होता है ABC, वैसा नॉर्मल वाला था मतलब। और जो 2 एरर थे ना उसमें आपको मतलब जो राइट सेंटेंस था वो आइडेंटिफाई करना था। तो मैंने उन दोनों को स्किप किया, मैंने नहीं किया बिकॉज एक तो मैं मतलब उसकी एक्यूरेसी के साथ देखो बिल्कुल भी इसमें जो है ना कोई वो नहीं करना चाहती थी कि भाई एक्यूरेसी मेरी बिगड़ जाए, तो मैंने उनको देखते स्किप किया। एंड उसके बाद था आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन थे, ऐसे एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करना। तो क्लोज टेस्ट के टेस्ट क्वेश्चन थे, उसमें ना मैंने एक छोड़ा क्योंकि ना मैं उसमें 2 ऑप्शंस थे, उसमें मैं कुछ कंफ्यूज हो रही थी कि या तो ये होगा या तो ये, तो मैंने उसमें बिल्कुल भी कुछ वो नहीं किया, मैंने छोड़ दिया कि ठीक है जाने दो। तो क्लोज टेस्ट के जो भी क्वेश्चंस थे मैंने उसमें से एक कम किया, 5-6 होंगे तो 5 किया, 5 होंगे तो 4 किया ऐसे। और फिर आपके कनेक्टर के 3 क्वेश्चंस थे। मतलब एक तो था ना कि उसमें दे रखा था किससे दे रखा था, शायद हाउएवर से दे रखा था, और 3 और कनेक्टर अलग दे रखे थे कि अगर वो आपको सही लग रहा है तो ठीक है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड ऐसे करना है, अगर लग रहा है तो करो। 3 क्वेश्चंस थे, मैंने उसका एक क्वेश्चन किया और बाकी 2 जो थे वो नहीं, मतलब नहीं समझ में नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद RC गए, RC के मैंने सारे क्वेश्चंस किए। तो इंग्लिश में जो है ना, मैं आपको बताऊं तो मेरा इंग्लिश में मतलब इंग्लिश जो मुझे लेवल लगा ऐसा कुछ टफ नहीं था, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में ही लाइक कर रहा था, इजी साइड में ही अगर लिए तो उसको चल रहा था। तो इसमें मैंने 24 किया। 24 मैंने इसलिए किया जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वो एरर के क्वेश्चंस थे उसको छोड़ा, क्लोज टेस्ट का भी छोड़ा, कनेक्टर वाले था, ये सब मैंने बिकॉज मैं जो है ना इसके मतलब इसमें चाहती थी, मुझे पता है कि इंग्लिश में यार देखो वैसे भी ना हमारी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, तो इंग्लिश में ना मैं इस मिस्टेक को यानी नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसके अंदर ये अटैम्प्ट किया। सेकेंड सेक्शन खुला मेरा क्वांट खुला। तो उसमें सबसे पहले तो एक मतलब आपकी अरिथमेटिक के फर्स्ट वाला क्वेश्चन आया, पर वो एक ही था। मैं ना डायरेक्टली फिर 10वें क्वेश्चन पे चली गई, पर फिर वापस से अरिथमेटिक के ही आ रहे थे, फिर मैं वापस से पीछे गई तो सेकंड वाले क्वेश्चन से आपके सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट थे। सिंप्लीफिकेशन आई थिंक मतलब यार ऐसा काउंट नहीं किया एज सच, बट मुझे लग रहा है कि 8, 9, 10 ऐसे कुछ रहा होगा। अगर आप में से किसी ने मतलब ध्यान दिया होगा कि कितना है तो आप बताइएगा, बट आई थिंक शायद 10 थे शायद। बट हाँ, इसके अलावा ये जो है ना अभी आपको पता है फर्स्ट जो था 22 को 27 को नहीं आया था, और इस मतलब मेरे भी एग्ज़ाम में इस शिफ्ट में भी नहीं आया ना, तो आपके सॉरी वो हाँ, ना तो सीरीज़ के क्वेश्चन आए थे, मतलब कोई से भी मिसिंग सीरीज़ भी नहीं थी, नंबर सीरीज़ के कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई थी, जो था ये था। एंड इसके बाद DI आई थी 3, जिसमें से 2 तो आपकी नॉर्मल थी, एक थी दोनों टेबल DI ही थी, और एक थी आपकी कैसलेट। अब जो ये टेबल DI थी ना, इसके ऊपर 5-5 क्वेश्चन नहीं थे, मुझे ऐसा लगा उसके अंदर 4-4 ही क्वेश्चन थे, ऐसा बाइफर्केशन कर रखा था कि क्वेश्चन 4-4 थे। और जो दूसरी वाली टेबल DI थी ना, तो उस पर क्या कर रखा था, आपको लिखा तो हुआ था, मतलब उसमें आपको बार ग्राफ था, सॉरी बार ग्राफ था ना, उसका जो बाइफर्केशन थे वो नॉर्मली क्या होता है 5 लाइन्स के होते हैं, बट उसमें क्या था 6 लाइन था और 12-12 का ऐसे दे रखा था गैप, तो मतलब देखते तो एक लाइन का ना 2 गैप हो रहा था, ऐसा कुछ था, उसी को समझना था, उसमें ऐसा इतना कोई टाइम नहीं लग रहा था। इसके बाद जो था ना आपका एक केसलेट दे रखी थी, केसलेट ईजी थी, मतलब नॉर्मली करो केसलेट ईजी थी, इतना कुछ टफ नहीं था, पर केसलेट के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो 3 थे, मतलब उसमें 3 ही क्वेश्चन थे। तो इस वजह से थोड़ा सा वो हो गया, अगर उसमें मतलब और क्वेश्चन होते तो इजीली बन जाता। मैंने मतलब उसको मैंने देखा भी नहीं कि आगे और, क्योंकि वो लास्ट में दे रखा था मेरे वाले में 91, मतलब लास्ट में था,
तो उसके बाद 4-5 क्वेश्चन थे, मतलब उसको लेके फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिस पे वो कैसलेट दे रखा था, मुझे लगा शायद पाँचों के पाँचों क्वेश्चन वही हो गए, बट जब कैसलेट सॉल्व किया आगे बढ़ते गए तो देखा 3 ही क्वेश्चन थे। वापस लास्ट में जो 2 क्वेश्चन थे वो अरिथमेटिक के आ गए थे। अब इसमें भी क्या ना, वो भी ईजी था, ऐसा कुछ टफ नहीं था। एक्स और वाई दे रखा था और शायद 3 डेज थे कि 3 वीक था, ऐसा समझ में, मतलब हाँ शायद जनवरी फरवरी ऐसे मंथ के नेम 3 थे या फिर 3 डेज, जो भी था वो 3 था। तो ना इजी इजी क्वेश्चन थे, पर मेरा क्या हुआ ना कि मैं उसके एक क्वेश्चन में स्टक हो गई। स्टक इसलिए हो गई कि मैंने जो एक तो उसने शायद जनवरी फरवरी ऐसे दे रखा था कि जनवरी का एक्स लेना है एंड देन उसी का वाई लेना करके, और मैंने क्या किया था नेक्स्ट उसका ले लिया था। तो उसके बाद मैंने वापस से क्वेश्चन पढ़ा तो फिर समझ में आया, फिर मैंने उसको सॉल्व किया, तो उसमें थोड़ा मेरा टाइम चला गया। इसके बाद अरिथमेटिक का क्वेश्चन में ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाई, जैसा कि आपको पता है कि इन सब चीज़ों से मतलब मेरी इसमें इतनी स्पीड अभी में नहीं है। तो फिर भी मैंने सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस किए, तीनों डीआई सॉल्व की, और उसके बाद जब मैं अरिथमेटिक क्वेश्चन गए तो मैंने एक जो है पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर लिया था। फिर वो स्पीड एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आया था तो उसको मैंने किया था, मेरा आंसर आ गया था, मैं जैसे उसको टिक करने जा रही थी मैं टिक कर दिया था, बट सेव टू नेक्स्ट नहीं कर पाई थी, टाइम ओवर हो चुका था। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ मिला के जो मेरे आप भी बताना, बट मेरे मुझे लग रहा है इसमें कम है, पर ठीक है एक्यूरेसी के साथ है जो भी है इसके अंदर भी। तो इसमें मैंने जो है 21 मेरे क्वांट में हुआ। उसके बाद सेक्शन खुलता है रीजनिंग में एज सच कुछ टफ नहीं था। रीजनिंग भी आपके मतलब मुझे लगता है ठीक है इजी टू मॉडरेट थी। क्वांट में मानूंगी मॉडरेट से अलग था, क्योंकि अगर कैसलेट आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है मॉडरेट। अब इसमें रीजनिंग में क्या सीन था ना कि रीजनिंग की जो पजल्स थी वो पजल्स ईजी नहीं थी, ठीक है। ऐसा इन एंड आउट या फिर सर्कल वाला स्ट्रेट लाइन में तो पजल थी ही नहीं। पजल इसके अंदर आई थिंक 3 थी, एक अगर एक और होगी तो बताना, कुछ ऐसा मैं भूल रही हूँ इसमें। तो एक तो थी जिसमें कि फ्लैट एंड फ्लोर वाली थी, ठीक है, जो कि खुद में टाइम टेकिंग होती है। और एक जो था वो भी आई थिंक हाँ वो ऐसा था कि 10 बंदे बैठे हुए थे, वो नॉर्थ और साउथ वाले होते हैं ना, वो वैसा था। और एक जो लास्ट में थी वो वैसा था कि 7 डेज होते हैं, मतलब मंडे से लेकर संडे तक वाले थे, वो था। तो ये था कि मतलब थे ऐसे लेंदी थे बट इजीली बन जा रहा था सब कुछ। तो मैंने ये सारे पजल सिमटाए, पजल हो गए मेरे। इसके बाद इसमें अल्फा सीरीज थी, अल्फा न्यूमेरिक उसके अंदर कुछ नहीं था, मतलब अल्फा वाली सीरीज थी, वो दे रखा था। उसमें जो है ना 5 वर्ड्स दे रखे थे अलग अलग ऐसे बना के, 3-3 वर्ड का एक वो था सेट था, और 5 उसे दे रखा था, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे। अब हुआ क्या कि मैंने जब उसको स्टार्ट किया तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन के, सेकंड क्वेश्चन के, थर्ड क्वेश्चन पे गई ना, तो वो मुझे थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा मुझे लगा कि इसको समझने के लिए वापस पढ़ना पड़ेगा, उसको भी स्किप किया मैंने। मतलब इसके बाद मैंने इसके 2 ही क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन को मैंने स्किप किया क्योंकि मुझे लेंदी लग रहा था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है आगे के क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि आगे ऐसा कुछ नहीं हो कि इजी डुएबल हो और इसके चक्कर में फंस जाऊं। तो मैंने उसको स्किप किया, आगे गई। स्लोक्स के क्वेश्चंस 2 ही आए हुए थे गाइस, और इनइक्वालिटी नहीं थी। ओके सॉरी ओके। तो हाँ स्लोक के क्वेश्चंस जो थे वो 2 ही थे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं थे। इसके अलावा उसके अंदर मैंने बताया 3 तो वो हो गए थे। हाँ इसके अलावा उसके अंदर क्या था, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन था जिसमें आपको ना मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, वो वाला था। और 3 क्वेश्चन डायरेक्शन एंड सेंस के थे। तो मैंने डायरेक्शन एंड सेंस वाला किया, मतलब वो सारे पजल्स वगैरह करने के बाद डायरेक्शन सेंस कर लिया, स्लोक कर लिया, इनइक्वालिटी तो थी नहीं। तो उसके बाद ना उसके अंदर तो मैं गई नहीं कि मतलब वो एक वर्ड बनाना, क्योंकि वो मोस्टली मेरा गलत हो जाता है, तो मैंने उसको छोड़ा। फिर ना यहाँ पे मेरे से गलती क्या हुई ना, अगर ये गलती नहीं करती शायद मेरे 1-2 अटेम्प्ट और बढ़ जाते। मैंने क्या किया, मुझे वो अल्फा न्यूमेरिक जो छोड़ रखा था ना उसको उठाना था, पर मैंने क्या कर लिया, मैंने ब्लड सीरीज उठा ली, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल ही गया कि मैंने वो भी छोड़ा, उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया था। और जैसे डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन आया तो लास्ट फिर उसके बाद वो मीनिंगफुल वर्ड वाला आया, उसको नेक्स्ट किया तो ब्लड का वो आ गया। तो मैंने देखा चलो ठीक है इसको कर लेते हैं, और ऐसे देखने में ईजी लग रहा था। और वो जब मैंने उठाया ना तब मेरे पास 1.5 मिनट से कुछ ज़्यादा मिनट थे, 2 मिनट भी नहीं थे, 1.5 मिनट से हल्का सा ज़्यादा, 2 मिनट से कम ऐसा कुछ था, 1:45 ऐसे कुछ करके। मुझे लगा मे भी बन जाएगा। मैंने एक बार बनाया नहीं बना, दूसरी बार बनाया नहीं बना, फंस गई उसके अंदर, टाइम वहीं खत्म हो गया। तो उसके साथ तो 3 एक वो वाले क्वेश्चन नहीं कर पाई मैं, और 3 ब्लड रिलेशन के, और एक मुझे अगर पता रैंकिंग वाला आता ना तो थोड़ा सही हो जाता, बट ठीक है ब्लड रिलेशन वाला आ गया था, इसकी वजह से फंस गए। तो ओवरऑल मेरे इसके अंदर ओवरऑल नहीं मतलब रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट हुआ था 28। ओवरऑल अगर तीनों सेक्शन का मिला है तो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट हुआ है 73। तो या बस यही है। आप भी बताइएगा कि आपके शिफ्ट में आपका जो है कितना अटेम्प्ट रहा है, या फिर इसमें ऐसा कुछ हो कि मैं मिस कर रही हूँ या फिर कुछ ऐसा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यह बस यही है। एंड
नेक्स्ट देखो, आप जो जिनका नेक्स्ट यानी कि कल 1 तारीख को जिसका एग्जाम है ना, उसके लिए एक्चुअली गोल्डन, बस अगर मैं बोलूँ ना आपके लिए गोल्डन टिप यही है कि गाइज प्लीज़ ये सब इससे पहले ना, एग्जाम देने से पहले मैंने भी सुन के गई थी कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो है वो थोड़ा इजी आ रहा है और बाकी थर्ड और फोर्थ ऐसे मॉडरेट हाई जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप 28 फिर जब मैं वापस आई मैंने देखा ना कि फर्स्ट शिफ्ट में भी उसमें क्वांट में 4 DIs आई थी, 2 आई थी आपके ये सारी वाली, 2 आई थी कैसलेट। तो मतलब ऐसा आप किसी को ऐसे बेस बना के नहीं जा सकते हो कि आपको बस ये सोचना है कि अगर आपकी शिफ्ट टफ आ रही है ना गाइज, तो वो बस आपने आपके लिए थोड़ी है, वो सबके लिए है, ठीक है। टफ शिफ्ट में आपको बस अपनी जो एक्यूरेसी मेंटेन करना है, मतलब अपना जो अटेम्प्ट है उसको बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी को बिल्कुल भी मत जो है ड्रॉप करना, बिकॉज एट द लास्ट कहीं ना कहीं अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो एक्यूरेसी ही उसमें मेन जो है वो रोल प्ले करेगी। तो बस यही है, ऑल द बेस्ट जिसका भी नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है एंड जिसका एग्ज़ाम हो गया है, बस पूरी वो पॉजिटिविटी के साथ जो है मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। मैं भी अब बस कल से अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट करूँगी और परसों से रेगुलर बेसिस पे मैं क्या तैयारी कर रही हूँ जैसे भी है मेरे इस चैनल पे आपको मेरी डेली स्टडी वीडियोस जो है वो प्रोवाइड होती रहेंगी। तो यार दैट्स ऑल गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे मेरे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यूली विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब वीमेन डायरी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो डू थम्स अप।